हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू केमिस्ट्री बाय संतोष सर। ओके, तो बात करेंगे नीट के टॉपिक की। तो सॉल्यूशन एक चैप्टर आपका है। सॉल्यूशन से आपके क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो यहाँ हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे, जिससे आप थोड़े से शॉर्ट नोट्स बना के चलो। और बाकी ये जरूर कहेंगे कि एनसीईआरटी के एक एक लाइन आप पढ़ के याद रखिए, ताकि उससे, क्योंकि उससे जो है हमारे क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं नीट के क्लासेस में, नीट के एग्जामिनेशंस में। ओके, तो सॉल्यूशन है क्या भाई। सॉल्यूशन कोई भी चीज है, आप मिक्सअप कर दो, इट इज अ मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है? मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या है? मिक्सचर है। अब यहाँ पर बात आती है मिक्सचर क्या होता है भाई। कोई भी चीज लोगे और मिला दोगे किसी में, सपोज दैट दीज आर द टू कंटेनर्स, ठीक है। और या फिर सिंपल है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, इस लिक्विड को इसमें मिला दोगे, यानी A इंटू बी। तो A इंटू बी मिला दोगे, ये हमारा क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। और ये हमारा क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। यानी दैट मेक्स द सॉल्यूशन, दैट मेक्स द सॉल्यूशन। यानी कि हमारा सॉल्यूट हो रहेगा, जो भी हमारा मूविंग फेस होगा, और सॉल्वेंट जो है वो स्टेशनरी फेस रहता है। जनरली जो है सॉलिड इन लिक्विड मिलाते हैं, और या लिक्विड लिक्विड मिलाते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है। और भी कई टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, गैस इन लिक्विड भी होता है। तो सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। चलिए यहां तक क्लियर। अगेन, मूविंग फेस सॉल्यूट, स्टेशनरी फेस सॉल्वेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इस चैप्टर को 4 पार्ट में हम स्टडी करेंगे। पहला कंसंट्रेशन, दूसरा हमारा रहेगा सॉल्युबिलिटी, तीसरा हमारा रहेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और चौथा रहेगा हमारा क्वांटा फैक्टर। ठीक, यानी पहले हम कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर सॉल्युबिलिटी टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारा आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फिर हमारा आएगा क्वांटा फैक्टर। अब 1 बाय 1 चलते हैं भाई, एक एक करते हुए कंसंट्रेशन यूनिट्स पर। कंसंट्रेशन यूनिट्स स्टार्ट करते हैं तो हमारा आ जाता है परसेंटेज हमारा मास का परसेंटेज है, यानी मास परसेंटेज W/W हो सकता है, वेट अपॉन वेट। अब वेट किसका लेंगे? सॉल्यूट को जनरली हम लेंगे 2 से, सॉल्वेंट को 1 से। तो W2 सॉल्यूट और W टोटल सॉल्यूशन इंटू 100, यानी यहां पर W2 क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट, और W टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। यानी अगर हम कहें 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, तो हमारा 90 ग्राम हो जाएगा सॉल्वेंट, ठीक। और टोटल हमारा हो गया 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, जिसका हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो ये हमारा मास परसेंटेज है। इसी में ही एक और पार्ट कवर करेंगे कि वेट अपॉन वॉल्यूम, यानी अगर हम वेट अपॉन वॉल्यूम लेंगे, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर या मिलीलीटर में। दूसरा हमारा आता है, तीसरा हमारा आता है वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, यानी कि यहां पर फिर हो जाएगा W की जगह V, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन। ये हमारा वॉल्यूम परसेंटेज हो जाता है। क्या हो जाता है? वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, तो मास बाय वॉल्यूम है तो वो ग्राम पर लीटर में होगा, और वेट पे है तो वो आपका ग्राम में ही यूनिट रहेगा। और फिर आपका नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है, इसी में ही एक और पार्ट आ जाता है पीपीएम का, पीपीएम का पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या है हमारा? W2 अपॉन W टोटल इंटू 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 6 हो जाएगा हमारा क्या? पार्ट्स पर मिलियन। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू पावर 6। और पीपीबी भी होता है एक यूनिट, वो हमारा W2 अपॉन W टोटल इंटू 10 टू पावर 9 हो जाएगा, पार्ट्स पर बिलियन। ये यूनिट यूज करते हैं जबकि हमारा सॉल्यूट जो है ट्रेस अमाउंट में रहता है, सॉल्यूट हमारा ट्रेस अमाउंट में रहता है। नेक्स्ट यूनिट आ जाती है हमारी मोलैरिटी। नेक्स्ट यूनिट आ जाती है मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे m से। यूनिट हो जाएगा इसका मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब मोल्स क्या है? मोल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे n से। n इज इक्वल टू W वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर हो जाएगा मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसका वॉल्यूम लेंगे हम? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक्सपेंड करें फॉर्मूले को, W2 अपॉन M2 हो जाएगा क्या? N, और वॉल्यूम इन ml में लेते हैं, मिलीलीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी यहां पर जो फॉर्मूला रहेगा वो W2 अपॉन M2 अपॉन दैट इज V इन ml। तो यहां पर सीधा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा V इन ml इंटू 1000। ये हमारा हो जाएगा क्या? मोलैरिटी। W2 अपॉन M2 1000 अपॉन V। ठीक, और यहीं पर ये याद रखिएगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि यहां पर डेंसिटी अगर दिया हुआ है तो हम गिवन मास का वॉल्यूम निकाल सकते हैं या गिवन वॉल्यूम का मास निकाल सकते हैं अगर डेंसिटी पता है तो। ये न्यूमेरिकल सॉल्विंग में काम आता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स पे। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारा मोलैलिटी। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारा क्या? मोलैलिटी। मोलैलिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। मोलैलिटी स्मॉल m है, और यहां पर W2 अपॉन W, सॉरी यहां पर भी होगा वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रहेगा और वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट रहेगा किसमें? किलोग्राम में। एक्सपेंड करें इसको भी तो ये हो जाएगा W2 अपॉन M2 वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन W1। अगर इस ग्राम में लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, यानी मोलैरिटी का सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1 इन ग्राम। ठीक, अगेन मोलैरिटी is M depends on temperature, depends on
टेम्परेचर। मोलैरिटी हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि वॉल्यूम जहां टर्म आ जाता है वहां पर टेम्परेचर डिपेंडेंसी हो जाती है, और अगर मोलैरिटी है तो वहां वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा। मोलैरिटी डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, क्योंकि कहीं पर भी वॉल्यूम का टर्म्स नहीं आया है। ठीक है। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंट नेक्स्ट फैक्टर या नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हमारा आएगा क्या? मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट आएगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब काई ऑफ 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, गिवन सॉल्यूट। काई ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो यहां पर जो है इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन पहले हम देख लेते हैं काई1 क्या हो जाएगा। काई1 हो जाएगा यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक। नंबर ऑफ मोल्स को आप एक्सपेंड कर सकते हैं, W2 अपॉन M2, और ये हो जाएगा W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। इसी तरह ये भी हो जाएगा W1 अपॉन M1 अपॉन W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। और एक और पॉइंट यहां पर है, समेशन काई1 प्लस काई2 इज इक्वल टू 1, यानी सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज यूनिटी, यानी सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 रहेगा किसी भी सॉल्यूशन का। मोरओवर इट डू नॉट हैव एनी यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। ठीक। सो दीज आर ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स। और इसके अलावा यहां पर एक चीज और भी है, जैसे हमें स्ट्रेंथ निकालनी। क्या निकालनी? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ हो जाएगा हमारा मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी W2 इंटू मोलर मास, W2 इंटू मोलर मास, दैट इज ग्राम पर लीटर। कट। स्ट्रेंथ निकालना हुआ, स्टार्ट। स्ट्रेंथ निकालना हुआ तो हम यहाँ पर अगर मोलैरिटी लेते हैं तो इसमें जो है मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? मोलर मास से। तो हमारा स्ट्रेंथ आ जाता है किसमें? ग्राम पर लीटर में। ठीक। किसी भी सॉल्यूशन का। मोरओवर एक फॉर्मूला और है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, यानी डाइल्यूशन बढ़ा करके हम किसी भी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ बदल सकते हैं। डाइल्यूशन बढ़ा करके बनाकर कम या ज्यादा करके हम किसी भी दो सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कम या ज्यादा कर सकते हैं। सो M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक। तो ये आपका काम आता है while solving the numerical. So these are all about the concentration terms. अब यहां पर है 1 ppm prevents टूथ डिके, यानी दांत को बचाता है। 1 ppm किसका? फ्लोराइड आयन का। किसका? फ्लोराइड आयन का। प्रिवेंट्स टूथ डिके, दांत को खराब होने से बचाता है। ठीक। 1% ऑफ फ्लोराइड आयन। फिर आता है, हम बात करेंगे अब सॉल्युबिलिटी की। किसकी? सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी
अब सॉल्युबिलिटी हमारे तीन टाइप की सॉल्यूशंस के लिए होगा, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, एंड सॉलिड इन लिक्विड। ना बात करेंगे अगर सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड आपका क्या है, सॉल्यूट है, और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है। तो पहला है इसका फैक्टर नेचर। नेचर में क्या है भाई, एक चीज आपने सुना होगा जैसे लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी पोलर अगर हमारा सॉल्यूट है और पोलर सॉल्वेंट भी है तो वो डिजॉल्व करेगा, ठीक है। और नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट है तो सॉल्ट आपका यानी कि आपका पोलर सॉल्यूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट में वाटर में डिजॉल्व होगा। मोर ओवर एसीटोन है तो एसीटोन क्लोरोफॉर्म है तो एसीटोन में डिजॉल्व हो जाएगा, बिकॉज दोनों का ही नेचर नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर में, पोलर पोलर में, लाइक डिजॉल्व लाइक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है टेम्परेचर, बात आती है टेम्परेचर। टेम्परेचर में यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है यानी अगर हम डिजॉल्व करने पर सॉल्यूशन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी अगर एंडोथर्मिक है, और अगर एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी उसी का उल्टा हो जाएगा, कम होगी, ठीक। तो एंडोथर्मिक है जैसे अगर चाय खोल ली, उसमें अगर अपने चीनी डाल दिया, चाय खोल ली चीनी डाल दिया तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि वहां पर वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। प्रेशर का कोई इफेक्ट यहां पर नहीं होगा, प्रेशर डू नॉट हैव एनी इफेक्ट इन सॉलिड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर को कोई इफेक्ट नहीं होगा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। तो पहला आ जाता है सॉल्युबिलिटी क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी जिस सॉल्यूशन का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना हाई होगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही हाई होगी, ठीक है। और फिर टेम्परेचर है तो नॉर्मली जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो जो है आपका सरवाइव करती है। दो चीजें आती हैं यहां से क्वेश्चन बनते हैं। पहला, व्हाई द कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स आर केप्ट इन द फ्रिज, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल फ्रिज में क्यों रखी जाती है? बाहर रखने पर उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं इसलिए वहां पर लो टेम्परेचर पर उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। लो टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। तो ये याद रखना, गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जितना कोल्ड ड्रिंक हम ठंडे जगह पे रखेंगे वहां पर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हमें अच्छे कंडीशन में मिलेंगे, बाहर उसको नहीं रखते। नेक्स्ट इज एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, इस वजह से एक्वेटिक लाइफ हमारी सर्वाइव करेगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डाउन होगा, अगेन सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक। तो ये फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि गैस के सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पर, उनके क्रिटिकल टेम्परेचर पर और टेम्परेचर बढ़ाने पर, दूसरे नेचर पे और टेम्परेचर बढ़ाने पर। और तीसरा फैक्टर इसका आता है हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या कहते हैं? यानी कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हेनरी लॉ किसके बारे में है? हमारा प्रेशर के
बारे में है। ठीक, तो हेनरी लॉ अभी पढ़ते हैं इसको। हेनरी लॉ अलग से भी पढ़ेंगे। हेनरी लॉ जनरली होता है, हेनरी लॉ से दैट प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। हेनरी लॉ से दैट प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, यानी प्रेशर जितना बढ़ाएंगे गैसेस की सॉल्युबिलिटी उतना बढ़ेगी। ठीक, फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर आते हैं हम अपने लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पर, यानी कि सॉल्यूट भी लिक्विड हो, सॉरी सॉल्यूट भी लिक्विड हो, सॉल्वेंट भी लिक्विड हो। तो भाई नॉन वोलेटाइल होगा, नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल लिक्विड। तो नॉन वोलेटाइल यहां पर क्या होगा कि नॉन वोलेटाइल है तो जनरली सॉल्युबिलिटी कम ही रहेगी, वोलेटाइल सॉल्यूशन जितना रहेगा उतनी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। फिर इस पर आता है आपका रोल्स लॉ, जबकि हम बात करेंगे इसको आगे वाले टॉपिक्स में कि रोल्स लॉ है क्या और उसका क्या इफेक्ट्स होता है सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी पर। तो इन दो पॉइंट को अभी देख ले रहे फिर से, हेनरी लॉ और रोल्स लॉ के बारे में। तो यहाँ पर अभी जितना भी पॉइंट ज्यादातर उठता है तो वो आपका यहाँ पर जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉलिड लिक्विड में या कम करते हैं, और यहाँ पर जबकि गैस की सॉल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट करती है गैसेस की टेम्परेचर पर। ठीक, तो दोनों ही पॉइंट आई होप समझ में आ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं हेनरी लॉ की। Henry law says that, Henry law says that, Henry law says that solubility is proportional to pressure, solubility is proportional to pressure, यानी अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो मोल फ्रैक्शन के ये प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन के ये प्रोपोर्शनल होगा, यानी सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। तो P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। यहाँ पर KH क्या है, KH हमारा है हेनरी लॉ, हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी या हेनरीज कांस्टेंट बोल दे रहे हैं इसको, सिर्फ हेनरीज कांस्टेंट या हेनरी लॉ कांस्टेंट। मोर ओवर एक चीज और यहाँ नोट कर लीजिएगा, KH की वैल्यू जितनी बढ़ेगी और सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, KH की वैल्यू जितनी बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। ठीक है, कट। तो अगर चैनल सब अच्छा लगा तो इसको जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।